नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मसूरी गोलीकांड के 31वीं बरसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल झूलाघर पहुंचकर राज्य निर्माण में अपनी जान गंवाने वाले 6 आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो भारी बारिश के बावजूद भी शहीद स्थल झूलाघर पर सैकड़ों की संख्या में राज्य आंदोलनकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। तो सुबह सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद राज्य आंदोलनकारियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड राज्य में अहम योगदान देने वाले हुकुम सिंह पवार और आंदोलन में घायल राजेंद्र पवार की माता को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया उन्हें। साथ ही राज्य आंदोलन में शहीदों के आश्रितों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलन में मसूरी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मसूरी गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को मैं नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी उत्तराखंड राज्य की ओर से हम सब उनका स्मरण करते हैं। हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करते हैं, जिनके संघर्षों के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। अटल जी का भी स्मरण करते हैं कि उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड को संवारने का काम हो रहा है। हम इस दिन ये संकल्प लेते हैं, इस दिन हमको ये स्मरण दिलाता है कि हमारे राज्य के बलिदानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमको उत्तराखंड राज्य के निर्माण का एक हमारा जो स्वप्न था वो पूरा किया। देखिए, आज ये राज्य इन आंदोलनकारी शहीदों के बलिदान के बाद हमें प्राप्त हुआ है। आज उसकी 31वीं जयंती है। अगर आज हम मंत्री विधायक हैं तो इनकी वजह से हुए। आज उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर कुछ मांगे यहाँ की क्षेत्रीय है। यहाँ पर एक संग्रहालय की बात की है, पूर्व में भी की थी, लेकिन जब बनाने यहाँ पर आए तो यहाँ के कुछ लोगों ने विरोध किया था। भारत माता की, भारत माता की। हरिद्वार में भारी बारिश और कठिन हालात के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ट्रैक्टर से दुर्गम इलाकों में पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से सीधे संवाद किया और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। वहीं सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को तेज करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और राहत कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण कोटद्वार में बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय संयुक्त अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालपानी और शहरी स्वास्थ्य केंद्र गाड़ीघाट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में कोटद्वार बेस हॉस्पिटल को 2 नए ऑर्थोपेडिक चिकित्सक, 2 महिला विशेषज्ञ चिकित्सक और 3 एनेस्थीसिया विशेषज्ञ मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और मरीजों को अब बेहतर उपचार मिल सकेगा। तो अस्पताल परिसर का निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था कमियां पाए जाने पे उन्हें दूर करने के आदेश दिए। मैं अभी पहुंची हूँ बेस हॉस्पिटल और सीएमओ साहब और सारे डॉक्टर्स के साथ अभी हमने बैठक की। अभी जैसे यहाँ पर घूमते हुए पता चला है कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्थो अभी आए हैं, 2 सर्जन्स हैं, गायनी हमारे पास 2 हैं, एनेस्थेसिस्ट हमारे पास 3 अब आ गए हैं यहाँ पर, और आई के हमारे पास डॉक्टर हैं। तो जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन अभी कुछ और आवश्यकता है, उन पर भी मैं सरकार से, शासन से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हेल्थ मिनिस्टर से बात करूँगी। साफ़ सफाई की भी मैंने यहाँ पर देखा, काफ़ी जगह सब कुछ ठीक लगा। 1-2 जगह जो मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगी वो भी मैंने सीएमओ साहब को अवगत करा दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुचारू रूप से सुदृढ़ तरीके से हमारा अस्पताल चलेगा।
हल्द्वानी में लगातार 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में बैराज, गौला पुल, शेर नाला और सूर्य नाला उफान पर है। देवखड़ी, कलसिया और रक्सिया नाले भी तेज बहाव में बह रहे हैं, जिससे नाले किनारे बसे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर आज सुबह बड़ा हादसा टल गया जब एक टैक्सी पर विशाल बोल्डर आ गिरा। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं और स्थानीय लोगों की मदद से वाहन को हटाया गया। एडीएम नैनीताल विवेक राय ने यात्रियों से अपील की है कि बारिश के दौरान पर्वतीय मार्गों पर सतर्कता बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें। अनायास यात्रा करने अपने जनपद के सभी सम्मानित नागरिक। जनपद में कल से लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसका प्रभाव यह है कि हम बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं। हमारे सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लाइन डिपार्टमेंट के सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग के लोग और हमारा पूरा पुलिस का तंत्र सक्रिय है। हमारी जो है टीमें सड़कों पे हैं, मैदान में हैं। लेकिन हमारा जो है जनता से आह्वान है कि इस विपदा की स्थिति में, इस आपदा की स्थिति में ये जो प्रकृति का स्वरूप है उससे उसका सामना करने के लिए सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरे जनपद में 23 मार्ग इस समय बंद हैं, जिसमें एक एनएच जो है हमारा लगातार खुल रहा है और बंद हो रहा है। ये जो अल्मोड़ा को जानता है एनएच, वो फ्रॉग पॉइंट पर अभी बंद हुआ था, जिसको हमने खोल लिया है। अच्छा, हाईकोर्ट कोई सुनवाई थी किसी काम से? नैनीताल में गाड़ी में बोल्डर गिरने से बाल बाल बचे लोगों को प्रशासन इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची और बताया जा रहा है कि ये लोग स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जो हाईकोर्ट में काउंटर दाखिल करने आए थे। तो आपको बता दें कि कुछ लोगों को यहाँ पे बचाया गया। तो गाड़ी पर बोल्डर गिरा था, किसी तरीके से लोगों को बचाया गया। किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। वक्त रहते उन्हें वहाँ से निकाल लिया गया जैसे ही बोल्डर गाड़ी पे गिरा। चमोली जनपद के थराली, देवाल और नारायणगढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन के चलते कई घर खतरे में हैं और ग्रामीण सड़कों का संपर्क टूट गया है। तो पिंडर नदी रौद्र रूप से बह रही है, जिसका पानी रामलीला मैदान, मंदिर और पब्लिक स्कूल तक पहुंच गया है। धराली बाजार क्षेत्र के आवासीय मकान भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। विद्युत आपूर्ति ठप है और दूर दराज इलाकों में खाद्यान्न संकट की आशंका बढ़ गई है। बीमार और गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और पिंडर नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश को देखते हुए सरकार ने चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। पर्यटन सचिव धीरज घबरियाल ने बताया कि भारी बारिश से प्रदेश में कई जगह भूस्खलन या मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहा है, जिन्हें सरकार प्राथमिकता पर खोल रही है। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए फिलहाल चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, आईएमडी ने जो अलर्ट जारी किए हैं उसको देखते हुए अभी ये निर्णय लिया गया है कि 5 तारीख तक फिलहाल यात्रा नहीं होगी। और उसमें जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है हमारा, हरिद्वार, आपका ऋषिकेश जगह, 2-3 जगह पे हमारे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो भी हम लोगों ने 5 तारीख तक बंद कर दिए। तो जैसे ही मौसम ठीक होता है उसके बाद आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा तो उसके संबंध में आप लोग को अवगत।
खबर खटीमा से है, जहां बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय प्रशासन भी लगातार बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अपनी नजर बनाए हुए है। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और तहसीलदार वीरेंद्र सजवाड़ ने अपनी टीम के साथ इंडो नेपाल सीमा स्थित मेलाघाट क्षेत्र में बाढ़ प्रभावितों और शारदा नदी के बढ़ते हुए जलस्तर का स्थलीय निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया गया। वहीं खटीमा विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने भी मेलाघाट के बाढ़ क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। तो बाढ़ प्रभावित जगहों का निरीक्षण यहां पे किया गया। तो जिस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त लगातार बाढ़ की वजह से हो रहा है, इसका स्थानीय प्रशासन ने निरीक्षण किया। बारिश को देखते हुए सुबह 7 बजे से लेकर प्रशासन को खबर दे दिया था। प्रशासन से सारे लोग आए पड़े थे, इसमें हल्का पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, रेस्क्यू की सारी टीमें आई हुई हैं और ये जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए भोजन की व्यवस्था उन्होंने करवा रखा है और ये आश्वासन देके गए हैं कि मतलब जो भी पीड़ित हैं उनको जो भी सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है उसको दिया जाए। कहेंगे 2 दिन से बारिश हो रही है, हमारे घर में पूरा पानी घुस गया है, हमारा बहुत नुकसान हो गया, बकरी या गाड़ी वाड़ी सब डूब गया, हमारा बहुत परेशानी हो गया, सब सिलेंडर वगैरह सब भर गया है। गेहूं था वो भी उसमें सब पानी भर गया है, गेहूं में भी। सिसैया ग्राम सभा के मेलाघाट और बनमोहलिया में जो शारदा नहर चलती है उसके बगल से, तो शारदा नहर का पानी गांव में घुसाया है, कुछ नालों का पानी गांव में घुसाया है, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान हो गया है और कई लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है, जिससे उनका जो प्रतिवर्ष का जो राशन होता है वो राशन वगैरह खराब हो गया। तो अभी तहसील प्रशासन को भी हमने सुबह इसकी सूचना दी थी, तो तहसील प्रशासन की तरफ से तहसीलदार और पटवारी तो दोनों लोग यहाँ आकर देख कर गए हैं, सर्वे कर गए हैं। जिन लोगों को जो नुकसान हुआ है, जो सरकारी राशि है उसके हिसाब से उन्हें मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि अब बारिश और न हो। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में लगभग सभी जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के अलर्ट के बाद सभी विभाग और सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा प्रबंधन को लेकर जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते परेशानियां बढ़ी हैं। सोनप्रिया गौरीकुंड मार्ग पर पत्थर गिरने से एक गाड़ी दब गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दिनों के लिए उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हम लोगों ने कई जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और कई जनपदों में भारी बारिश हो भी रही है। नीचे के जनपदों में कई जगह काफी बरसात हुई है। बनबसा में लगभग 260 मिलीमीटर तक बरसात हुई है और कई जनपदों में काफी ज्यादा बरसात हुई है। उसको देखते हुए सभी जनपद अलर्ट पे हैं पूरी तरह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 2 दिन तक बैठक की है सभी जिलाधिकारियों के साथ में, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने भी यहाँ से दिशा निर्देश लगातार जारी किए हैं। कुछ छिटपुट घटनाएं भी घटी हैं, जैसे एक उधर मलारी के मार्ग में एक तमक नामक स्थान है, वहाँ पर एक पुल टूटा है, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ झील जैसी बनने की सूचना। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आसमानी आफत का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में इस समय बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक देहरादून, चमोली, बागेश्वर जिलों में रेड और बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। में जो है पिछले 24 घंटे में भी हमको कई भारी से अत्यंत भारी वर्षा भी रिपोर्ट हुई है, जैसे चंपावत, रुद्रप्रयाग, देहरादून, उत्तरकाशी जिलों में। बाकी जगह हल्की मध्यम दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई। तो अगले 24 घंटे के लिए अनुमान है, उसमें भी हमने और रेड अलर्ट इशू करा है काफ़ी सारे जिलों में, जैसे कि देहरादून, उत्तरकाशी, गढ़वाल मंडल में लगभग सभी जगह एक्सेप्ट रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों को, जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है, बाकी जगह पे रेड अलर्ट है। उसके बाद बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों में भी रेड अलर्ट इशू करा है, जहाँ पे कि अत्यंत भारी वर्षा भी हो सकती है कुछ जगहों पे।
उत्तराखंड में मानसून का अंतिम दौर इतना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है कि मानसून के अंतिम पड़ाव में चारों तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीते 1-2 दिन में उत्तराखंड में 3 जगह पर बादल फटने जैसी घटना भी सामने आई है, जिनमें 4 लोग लापता बताए गए, जबकि कई मवेशियों का भी नुकसान हुआ है। वहीं उत्तराखंड में अब भी कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में 25 जून से शुरू हुई मानसून सीजन में अब तक 1100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 16% ज़्यादा है, जबकि अगस्त के महीने में अब तक 540 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 46% ज़्यादा है। यह भी अनुरोध करना है। अभी तक जो है उत्तराखंड में 1131 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि नॉर्मल जो है आज की डेट तक जो है वो 964 mm है, तो 17% प्लस डिपार्चर में चल रहा है। और अगर कंपेयर करें हिमाचल प्रदेश और JNK से, तो उनके कंपैरिजन में जो हमारे नॉर्मल है वो ही काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया 964 JNK हमारे उत्तराखंड में नॉर्मल है, तो HP का नॉर्मल 598 है और JNK का उससे भी कम है, 442 मिलीमीटर है। हालांकि वो भी डिपार्चर में वहाँ भी प्लस में चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ डिपार्चर ये नॉर्मल क्योंकि ज़्यादा है, तो डिपार्चर 17% डिपार्चर इज क्वाइट गुड इन। अगस्त महीने का अभी तक का जो अभी हमारा नॉर्मल है वो 369 है और 540 मिलीमीटर हो चुकी है, तो प्लस 46% प्लस में चल रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही उत्तराखंड में इन आपदाओं के लिए स्वामी यति परमानंद गिरी ने सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए स्वामी यति परमात्मानंद गिरी ने कहा कि सरकारों ने जिस प्रकार हमारे तीर्थ स्थलों को सैर सपाटे का केंद्र बनाकर उन्हें विधर्मियों के हवाले कर दिया है, उसी का परिणाम है कि आज जगह जगह प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू मठ मंदिरों में समुदाय विशेष के लोगों का प्रवेश वर्जित नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। ये पूरी तरह से मानव जनित आपदा है और इसमें सरकार का भी उतना ही रोल है जितना एक आम मनुष्य का। हमारे जितने भी देव स्थल हैं, सबसे पहले तो वहाँ पर आज हमारी सरकारों ने विधर्मियों को बसा दिया है। देखिए, अगर किसी देव स्थल में जहाँ पर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, हमारे देवी देवता रहते हैं, वहाँ पर आप एक गौभक्षक को बसा दोगे, आप वहाँ पर मुसलमान जाके नमाज पढ़ेगा, तो इस तरह की आपदा तो आएंगी। और हमारी ये प्रकृति, हमारे देव स्थान, इनको पवित्र रहना चाहिए था। गौटिया स्थित आपाजी गोल्डन लॉन में मानवता के उपकारक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ईद मिलादुन्नबी की 1500वीं वर्षगांठ पर तंजीम उलेमाए अहले सुन्नत खटीमा पर विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खटीमा सहित बरेली मंडल के 25 अनुभवी विशेषज्ञों ने लगभग 1500 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया। वहीं निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। साथ ही मौलाना इरफान उल हक कादरी ने बताया कि शिविर में विभिन्न धर्मों और समुदायों के भारी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर अपना इलाज कराया। उन्होंने ये भी कहा कि पैगंबर ने मानवता की सेवा का सबसे बड़ा संदेश और मानव सेवा को महत्व दिया था। इसी क्रम में मानव सेवा और समाज सेवा के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। पैगंबर इस्लाम मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1500 साला यौम विलादत है। उसी खुशी में उलमाए तंजीम इस्लाम, उलमाए तंजीम अहले सुन्नत खटीमा ने बहुत से फलाही कामों की शुरुआत की है। उसमें ये 15 फ्री मेडिकल कैंप हैं, 15 गरीब निर्धन बेटियों की शादियां हैं और इस तरह से बहुत सारे काम ईद मिलादुन्नबी के मौके पर तंजीम उलमाए अहले सुन्नत खटीमा की जानिब से किए जा रहे हैं। आज बरेली मंडल, जिसमें पीलीभीत, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर के डॉक्टर्स की टीम है, उनके ज़रिए आज ये मेडिकल कैंप लगा है।
महिलाओं के लिए देश के सबसे असुरक्षित शहरों में देहरादून भी शामिल हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में जारी नारी 2025 रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा है कि देहरादून देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है। इसको लेकर जहां कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की आलोचना की है, तो वहीं उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंटवाल ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी शासन की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये तथ्य उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा की तस्वीर और बीजेपी सरकार की विफलता को उजागर करता है। एक समय था जब उत्तराखंड और खास तौर पर देहरादून सुरक्षा के मामले में लोगों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन आज एक खुलासे ने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूरे देश के 31 शहरों में महिला सुरक्षा के लिहाज से सर्वेक्षण कराया, जिसमें कि सबसे असुरक्षित जो 10 शहर हैं उसमें देहरादून का नाम भी शुमार है। ये सबको हिला देने वाली खबर है। जहां एक ओर ये महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड और खास तौर पर देहरादून की भयावह तस्वीर उजागर करता है, वहीं दूसरी ओर ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार की विफलता को भी बेनकाब करता है। के माध्यम से जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक सर्वे कराया गया है, जिसमें देहरादून को महिलाओं के लिए अनसेफ माना गया है। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय राहटकर जी से अभी बात हुई है कि मैंने कहा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कोई ऐसा सर्वे है, तो उन्होंने पूरी तरह से नकारा है कि कोई ऐसा सर्वे नहीं कराया गया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं, देहरादून में महिलाएं सुरक्षित हैं। तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करके उत्तराखंड देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। जहां कांग्रेस की सरकार में मंत्री महिला अपराधों में लिप्त पाए जाते थे, आज महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई होती है और कई मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी गई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लगातार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रकार के निर्णय ले रही है और महिला सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं। शराब पीकर होने वाली वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जनपद पौड़ी पुलिस ने जनता का सहयोग मांगा है। तो पुलिस क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें कोई भी खुले में कहीं पर शराब पीता हुआ दिखाई दे तो तत्काल इसकी सूचना डायल 112 पर दें। तो इसकी सूचना पुलिस को दें ताकि आरोपियों के खिलाफ फिर उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। सीज की जाती है तथा उसमें जो भी नियमावली के हिसाब से जितना भी हमारा जो भी हमारे चालान की कार्रवाई है तथा जो कोर्ट से जो गाड़ी जब्त होती है उसकी कार्रवाई होती है। मेरी कोटद्वार जनता से ये अपील भी है कि यदि आपको कोई ऐसे स्पॉट्स पता चलते हैं जहाँ पर रोज़ाना ये देखने में आता है कि कई लोग होते हैं कि जो गाड़ी में ना पीकर कोई पार्क में या कहीं गली में या किसी पुल पे अगर ये कंजम्पशन करते हैं अल्कोहल का, तो आप तुरंत उसकी सूचना 112 को दीजिए, नहीं तो आप लोग हमारे पर्सनल जो नंबर्स हैं उस पर हमें सूचना दीजिए और हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।